आज का जो टॉपिक है हमारा वो बहुत शानदार है और वो है संगत के ऊपर। और मेरा मानना ये है कि सफलता के लिए सबसे पहली चीज जो किसी भी इंसान के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है ना, वो होती है अपनी एसोसिएशन, अपनी संगत को चेंज करना। यदि आप अपनी संगत को चेंज नहीं करेंगे तो आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव नहीं आएंगे। संगत चेंज करने से क्या होता है, अच्छे लोगों की संगत में जाने से क्या होता है? अच्छे लोगों की संगत में जाने से आपके विचार अच्छे होते हैं। अच्छे लोगों की संगत में जाने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। अच्छे लोगों की संगत में जाने से आपकी वैल्यू बनती है, मार्केट में आपकी वैल्यू बनती है। अच्छे लोगों की संगत में जाने से, सीखने से आपका, ये मान के चलिए कि आपकी एक, लोग आपकी रेस्पेक्ट करते हैं, लोग आपकी इज्जत करते हैं। तो अच्छी एसोसिएशन, अच्छी संगत में रहने के बहुत सारे फायदे। तो इसका मतलब क्या मैं ये कह रहा हूं कि आप गलत संगत में रह रहे हैं? नहीं, मेरा ये मानना बिल्कुल भी नहीं है कि आप गलत संगत में रह रहे हैं। एक होती है अच्छी संगत और एक होती है बुरी संगत, और एक होती है असफल लोगों की संगत और एक होती है सफल लोगों की संगत। अगर आप असफल लोगों की संगत में रहेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप जीवन में कभी सफल हो पाए। और यदि आप सफल लोगों की संगत में होंगे, रहेंगे, तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप असफल रह जाए। और संगत का हमारे जीवन में बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। एक आम आदमी को छोड़ दो, बड़े बड़े योद्धा जो है ना, बड़े बड़े राजघराने से ताल्लुक रखने वाले लोग भी जो है ना, वो संगत की वजह से उनका पूरा जीवन खराब हो गया। आपने महाभारत का एपिसोड देखा होगा, महाभारत के बारे में आप जानते होंगे, और मैं भी अपनी मीटिंग में 2-3 बार उसकी चर्चा कर चुका हूं कि महाभारत में दो पात्र थे। एक थे श्री कृष्ण और एक था शकुनी। अब मैंने क्या बोला, एक थे श्री कृष्ण और एक था शकुनी। मेरे वर्ड में ही आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि एक था कृष्ण और एक थे श्री शकुनी। इस छोटी सी बात से आप समझ जाइए कि आपके कर्म कहां तक आपका पीछा नहीं छोड़ते हैं। कई लोग सोचते हैं कि मैंने कोई गलत काम कर दिया, शायद वो मेरे कर्म यहीं पीछा छोड़ देंगे। नहीं, शकुनी ने जो कर्म किए वो कर्म उसका पूरा जीवन, छोड़ दीजिए मरणोपरांत, इतने हजारों साल हो गए हैं तब भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहे। तो गलत काम जो होते हैं ना, गलत कर्म कभी आपका पीछा नहीं छोड़ते। तो एक पात्र श्री कृष्ण और एक पात्र शकुनी। अगर आपसे मैं पहली चीज पूछना चाहूं कि आप किसके जैसा बनना चाहेंगे, शकुनी के जैसा बनना चाहेंगे या श्री कृष्ण के जैसा बनना चाहेंगे? तो आपका सबका जवाब आएगा श्री कृष्ण जैसा बनना चाहेंगे, शकुनी जैसा नहीं बनना चाहेंगे। अब उसके बाद फिर दो पात्र आते हैं महाभारत के अंदर। एक पात्र आता है अर्जुन और एक पात्र आता है दुर्योधन। अर्जुन किसकी संगति में रहा? श्री कृष्ण की संगति में रहा। और दुर्योधन किसकी संगति में रहा? मामा शकुनी की संगति में रहा। इसका फर्क क्या हुआ उनके जीवन पे? अर्जुन को वो सारी शिक्षा मिली जो उसको आगे बढ़ाने के लिए जरूरी थी, और दुर्योधन को हर वो शिक्षा मिली जो उसका अंत और उसके पूरे कुल का अंत करने के लिए जरूरी थी। खुद का भी अंत हुआ और पूरे कुल का अंत हुआ। कितना बड़ा महाभारत का युद्ध हुआ, क्योंकि उसका जो प्रेरक था ना वो शकुनी था, जिसने कभी उसको सही सलाह नहीं दी। हमेशा यही बोला कि युद्ध छल कपट करके किसी भी तरीके से तुझे ये पूरा जो साम्राज्य है जीतना है और पांडवों का नाश करना है। और ध्यान रखिए, जब किसी का नाश करने के लिए आप निकलते हैं, जब किसी के साथ गलत करने के लिए निकलते हैं, चाहे आपका दोस्त हो, रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो, तो साम्राज्य की बात थी। यहाँ रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी की बात कर रहा हूँ या किसी अपने की बात कर रहा हूँ। अगर किसी के बारे में गलत सोच के साथ आप निकलते हैं तो जीवन में कभी भी आपका भला नहीं होगा। शॉर्ट टर्म हो सकता है आपका भला हो जाए, वो तो दुर्योधन का भी हुआ था। कुछ वक्त तो उसने भी ऐश ली थी, राज उसको मिल गया था, लेकिन अंत क्या हुआ? तो दो पात्र थे वहां, एक अर्जुन और एक दुर्योधन। अर्जुन को क्या मिला महाभारत के अंत में और दुर्योधन को क्या मिला महाभारत के अंत में, मुझे बताने की जरूरत नहीं। तो ये चीज समझने के लिए काफी। और तीसरी चीज इसके अंदर और मैं ऐड कर देता हूं कि आज की डेट में आप अर्जुन नाम तो सुन लेंगे किसी लड़के का, लेकिन दुर्योधन नहीं सुनेंगे। कृष्ण नाम तो दुनिया में सुन लेंगे, लेकिन आप शकुनी नाम किसी का नहीं सुनेंगे।
तो युगों युगों तक गलत चीजें आपका साथ नहीं छोड़ती हैं। तो अच्छी संगति में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है जीवन को अगर आपको बेहतर बना। ऐसे ही जब आप असफल लोगों के बीच में रहते हैं तो असफलता की बातें ही आप सीखते हैं। वहां पे कभी भी जीवन में बड़ी अचीवमेंट के बारे में, बड़े सपनों के बारे में बात नहीं। ऐसी ही एक कहानी आपको रामायण में भी देखने को मिलती है, जहां पे केकई जो श्री राम की माता जी थी, और बताते हैं कि अगर आप ग्रंथों को पढ़ेंगे, रामायण को पढ़ेंगे, कि भरत से ज्यादा प्यार वो किसको करती थी? राम जी को करती थी। जबकि भरत उनके सगे पुत्र थे, और कई दो तीन रानियां थी उनकी, अपने दशरथ जी की, तो उसमें से राम उनके सगे पुत्र नहीं थे, लेकिन प्यार वो राम से ज्यादा करती थी। लेकिन आप देखिए कि कितना बड़ा फर्क जीवन के अंदर पड़ा, कि एक मंथरा की संगति में जैसे ही केकई आई, मंथरा ने कान भरने शुरू किए, और वो ऐसे कान भरे कि पूरे जीवन पे, केकई केकई के पूरे जीवन पे कलंक लग गया। आज किसी लेडी का ना तो मंथरा नाम होता है, ना केकई नाम होता है, नाम भी नहीं रखते गलत लोगों का। तो इस तरीके से अगर मैं उदाहरण देने पे आऊं तो मैं आपको सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूं, सैकड़ों कहानियां किससे सुना सकता हूं। और आप भी अपने जीवन में देखते होंगे कि गलत लोगों की संगति से कभी भी किसी व्यक्ति का भला नहीं। इंसान तो छोड़िए, जानवर के जीवन पे भी, जानवर के विचारों पे भी फर्क पड़ता है अगर वो गलत आदमी की संगत में रहता है। एक कहानी के माध्यम से मैं आपको सुनाने की कोशिश करूंगा कि एक बार एक राजा था, वो जंगल में शिकार करने के लिए गया अपने कुछ सैनिकों के साथ। तो जंगल में बहुत अंदर की तरफ गया, और एक ऐसी जगह पे पहुंच गया जहां पे बहुत सारे डाकू जो हैं गुफा में छुपे हुए थे। तो जैसे ही वो गुफा के पास पहुंचा, इतने में एक पेड़ पे एक तोता बैठा हुआ था, और तोते ने बहुत तेजी से चिल्लाना शुरू किया कि पकड़ो पकड़ो, बाहर आओ, राजा और उसकी सेना आई है, बहुत सारा पैसा, बहुत सारे हीरे जवाहरात लेके आई है, इनको लूटो, पकड़ो, मारो। डाकुओं ने तोते की आवाज सुनी, और डाकू फटाफट अपने हथियार उठा के, उनकी संख्या ज्यादा थी, और वो बाहर आए, और राजा और उनके सैनिकों के पीछे भागने लगे। अब राजा और सैनिक कम थे, वो घबरा गए, वो उनसे आगे भागने लगे, और किसी तरीके से जान बचा के वो दूर निकल गए। और जब बहुत दूर गए, अंधेरा हो चुका था, सबको भूख लग रही थी, सबको थकान लग रही थी, प्यास लग रही थी। तो उन्होंने देखा कि सामने दो चार कुटियां बनी हुई हैं, और वहां पे दिया या लालटेन जो भी जल रहा है, वहां से थोड़ी सी रोशनी आ रही है। तो उन्होंने कहा चलो यहाँ चलते हैं, कुछ टाइम यहाँ पे हम आराम करेंगे, और फिर सुबह अपने घर पे, अपने महल में, अपने राज्य में, जो अपना उसमें राजमहल में जो जाए। जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं, रात हो चुकी होती है। ऊपर फिर एक तोता बैठा होता है उसी पेड़ पे, और वो तोता कहता है कि आओ राजन, आओ राजन, हमारे साधु महात्मा की कुटिया में आपका स्वागत है। आप अंदर आइए, विराजमान होइए, पानी पीजिए, भोजन खाइए, और विश्राम कीजिए। ये सुन के राजा और सैनिक बड़े हैरान हो गए। जैसे ही वो अंदर गए, तो अंदर साधु महात्मा ने उनका स्वागत किया, और जो ऋषि मुनि बैठे थे उन्होंने उनका स्वागत किया। तो राजा ने उस ऋषि मुनि से एक सवाल किया कि मैं एक बात में बड़ा असमंजस के अंदर हूं, कि अभी पीछे कई किलोमीटर दूर एक बहुत सारे डाकू थे, जब उनकी गुफा के नजदीक हम पहुंचे तो एक तोता वहां मिला था, जिसने बोला लूटो लूटो, राजा आ गया, पैसा और हीरे जवाहरात जितना भी है, सोना चांदी सब लूट लो, इनको मारो काटो। तो वो डाकू हमारे पीछे पड़ गए। और एक ये तोता है जो कह रहा है आइए, विश्राम कीजिए, पानी पीजिए, खाना खाइए, है ना, आपका स्वागत है। तो ये कुछ समझ में नहीं आ रही है। तो ऋषि हंसने लगे, जो साधु थे वो हंसने लगे, और उन्होंने बोला कि भैया, ये सब संगति का असर है। डाकुओं के साथ रहकर तोता भी जो है ना, उसका जो व्यवहार है, उसकी सोच है, उसकी वाणी जो है, वो डाकुओं की तरह हो गई। तो ये कहानी से जो मैसेज आपको मिलता है कि इंसान को तो छोड़ दीजिए, पशु पक्षी और जानवर भी अगर किसी नेगेटिव इंसान के साथ और गलत इंसान के साथ रहता है, तो उसके व्यवहार में भी वो चीजें आ जाती
तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको जीवन में सफल होना है तो केवल बिजनेस से काम नहीं चलेगा कि आपने बिजनेस ज्वाइन कर लिया डायरेक्ट सेलिंग का, अब आप सफल हो जाएंगे। इसमें आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा अपनी संगति का। आप कैसे लोगों की संगति में रहते हैं। आज जितने लोग भी इस मीटिंग के अंदर आए हैं, या रोज जितने लोग भी इस मीटिंग में आते हैं, मीटिंग को ध्यान से सुनते हैं, नोट करते हैं, यानी कि आप एक अच्छी एसोसिएशन, एक अच्छी संगत के अंदर रहने की आपकी चाहत है और आपने रहना शुरू कर दिया, जिसका रिजल्ट आज नहीं तो कल आपको 100% मिलेगा। और दुनिया में आप किसी भी सफल व्यक्ति को अगर देखेंगे, वो कभी भी नकारात्मक, नेगेटिव और नाकामयाब लोगों के बीच में नहीं रहता। हमेशा वो ऐसे लोगों के बीच में रहता है जो सफलता की बात करते हैं। इसी पे मुझे एक छोटी सी स्टोरी और ध्यान आती है, धीरू भाई अंबानी को। कितनी सच है कितनी झूठ है मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमने सुनी है और उससे एक अच्छा मैसेज मिलता है, तो आपके लिए वो मैसेज बनता है कि धीरू भाई अंबानी जब पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरने का काम किया करते थे, तो वहां पे जब लंच होता था तो लंच में क्या होता था, जैसे पेट्रोल पंप के बाहर एक झोपड़ी लगी होती है, छोटी सी दुकान होती है जहां पे एक चाय वाला बैठा होता है। तो जितने भी पेट्रोल पंप के और नौकर थे, जब लंच टाइम होता था तो वो क्या करते थे, वहां जाके चाय पीते थे और खाना खाते थे। लेकिन धीरू भाई अंबानी, सड़क पार करके एक सामने एक अच्छा सा होटल था, उसके पीछे टोटल इंडस्ट्रियल एरिया था, थोड़ा सा महंगा था, और वहां पे आम जो लोग थे नौकरी करने वाले वो नहीं जाते थे। वहां पे अच्छे अच्छे बिजनेसमैन जो होते थे और पैसे वाले लोग जो होते थे वो आते थे खाना खाने और चाय पी के लंच के। तो अंबानी जी वहां जाते थे और एक्स्ट्रा पैसा देके वहां पे चाय पी के आते थे और खाना खा के आते थे। अपना जो खाना था वो वहीं बैठ के खाते थे और चाय मंगा लेते थे। कई दिनों तक ये सिलसिला चला। तो उनके जो दोस्त थे जो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरते थे, वो एक ही बात बोलते थे, यार इस आदमी में घमंड आ गया। ये आदमी ना अपने आप को बहुत बड़ा समझता है, ज्ञानी समझता है, और हमें बहुत छोटा समझता है। इसको हमारे साथ चाय पीने में और खाना खाने में बैठने में शर्म आती है। देखो यह दिखाने के लिए वहां पे जाता है। छोटे आदमी की सोच ऐसी होती है, पीछे का राज जानने की कोशिश नहीं करती है। जिसकी छोटी सोच होगी ना, वो किसी भी बात पे नाराज हो जाएगा आपसे। उसकी तह तक नहीं जाएगा किसी आदमी ने ये बात क्यों बोली है, क्यों कर रहा है, लेकिन वो नाराज सबसे पहले। मैंने बोला था पिछली मीटिंग में कि अमीर आदमी में अहंकार कम होता है, गरीब आदमी में अहंकार ज्यादा होता है, असफल आदमी में अहंकार बहुत ज्यादा होता है, ध्यान रखें। सफल आदमी अहंकारी नहीं होता। सफल आदमी जहां पे देखता है यार मेरा बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, वो अपने अहंकार को त्याग देता है। लेकिन असफल आदमी कितना भी बड़ा नुकसान हो रहा है वहां पे अपने अहंकार को सबसे ऊपर रखता है। तो उन्होंने कहा यार तो अहंकारी हो गया यार, ये तो हमारे साथ बैठता नहीं है, चाय नहीं पीता है, तो क्या करें। एक दिन उसको पकड़ लिया और सबने उसको उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया अंबानी जी को, कि भाई एक बार बता कि हमारे अंदर ऐसी क्या दिक्कत परेशानी नजर आती है, तू हमारे साथ चाय नहीं पीता, हमारे साथ खाना नहीं खाता, तू वहां जाता है हमें दिखाने के लिए। उसने कहा भाई मैं किसी को दिखाने के लिए नहीं जाता हूँ। मैं, आप मुझसे कमजोर हो, मुझसे कम पैसे वाले हो, या मैं आपसे ज्यादा समझदार हूं, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं। फर्क सिर्फ इतनी बात का है, मुझे होना है जीवन के अंदर सफल। मुझे बनना है जीवन में एक सफल आदमी, बड़ा आदमी बनना है, ये मेरा सपना है, ये मेरा ड्रीम है। जब हम पेट्रोल पंप भरने के बाद जब हमारा लंच होता है, जब मैं 2-4 दिन आपके साथ बैठा था, और जब आप वहां पे झोपड़ी पे जाके बैठते हो, तो आप क्या बात करते हो, सबसे पहले उन बातों को आप ध्यान करो। आप एक दूसरे की बुराई करते हो, आप फालतू का हंसी मजाक करते हो, आप पेट्रोल कैसे चुराया जाएगा, आज किसने कितना टांका मारा, किसको कितना चूना लगाया वो बताते हो, कभी इसको गाली बकते हो, कभी उसको गाली बकते हो, जैसा होता है यार दोस्त में। अब बताओ इन सब चीजों से मेरे और आपके जीवन पे क्या फर्क पड़ेगा। अगर मैं तुम्हारे साथ रहूंगा तो मैं क्या सीखूंगा, टांका कैसे मारना है, चोरी कैसे करनी है, टांग की चाय कैसे करनी है ना, किसी को उल्टा सीधा कैसे बोलना है, किसी को नीचा कैसे दिखाना है। जब चार यार दोस्त बैठते हैं ना, आप देख लेना कभी भी छोटी मोटी नौकरी करने वाला इंसान जो होगा ना, जब उनको गहराई से आप देखेंगे ना, जब वो अकेले में बैठे होंगे ना, फालतू की बात करते हुए मिलेंगे। इसका सबसे जीता जागता उदाहरण आपको ट्रेन में मिलेगा। ट्रेन में देखिए आप, स्लीपर क्लास जो नॉर्मल क्लास होती है, स्लीपर क्लास, और साथ में आप देखिए जो जनरल डब्बा होता है, उसमें ज्यादातर लोग क्या करते हुए मिलेंगे आप, गाने सुनते हुए मिलेंगे, है ना, तेज तेज बातें करते हुए मिलेंगे, एक दूसरे से झगड़ा करते हुए मिलेंगे,
बीड़ी पीते हुए मिलेंगे, सिगरेट पीते हुए मिलेंगे, पान थूकते हुए मिलेंगे, गुटखा थूकते हुए मिलेंगे, है ना। हर छोटी छोटी बात पे लड़ाई करते हुए मिलेंगे, गाली गलौज करते हुए मिलेंगे। सेम स्लीपर क्लास में ताश खेलते हुए मिलेंगे। स्लीपर क्लास में क्या होगा, ताश खेलते हुए मिल जाएंगे। एक दूसरे को जानते भी नहीं होंगे, तीन आदमी होंगे, एक चौथा आदमी चाहिए होगा, किसी को भी पकड़ लेंगे, भाई साहब ताश खेलना आता है, वो कहता हाँ आता है। अब वो जब तक सफर चल रहा है क्या कर रहे हैं, ताश खेल रहे हैं। लेकिन वहीं आप जाइए थर्ड क्लास एसी, सेकंड क्लास एसी और फर्स्ट क्लास एसी में, आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। फर्स्ट क्लास एसी और सेकंड क्लास एसी में आमने सामने अगर कोई व्यक्ति बैठा होगा तो या तो फालतू बात करेगा नहीं, ताश खेलते हुए तो कभी नहीं मिलते। मैं तो कितनी बार गया हूं, मुझे कोई ताश खेलता हुआ वहां नहीं मिलता। ना वहां कोई सिगरेट और बीड़ी पीता हुआ मिलता है, ना वो पान थूकता हुआ मिलता है, ना गुटखा थूकता हुआ मिलता है, ना गालियां करता हुआ मिलता है। कोई एक आध आ गया हजारों में से, अलग बात है, जिसका व्यवहार ऐसा हो, गलती से पहली बार बैठ गया हो। बल्कि अगर आमने सामने कभी बात होनी शुरू भी हो जाती है तो बिजनेस का आदान प्रदान होता है, नॉलेज का आदान प्रदान होता है, एक दूसरे से बातचीत करते हैं। तो वो कहता है जी मैं ये काम करता हूँ, वो कहता है मैं ये काम करता हूँ। तो अपनी सक्सेस, अपनी नॉलेज के ऊपर वो चर्चा करते हैं। या फिर मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, वो न्यूज़पेपर पढ़ते हुए मिलेंगे या फिर कोई ना कोई बुक रीड करते हुए मिलेंगे। इसलिए वो सफल हैं और इसलिए वो फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास के अंदर सफर करते हैं। कितना डिफरेंस है आप देखिए। तो अंबानी ने क्या बोला, अंबानी ने बोला यार तुम यार टाका कैसे मारना है, 10 रुपए किसी के कैसे बचाने हैं, पेट्रोल में चूना कैसे लगाना है, कैसे सेटिंग होती है, इन पे बात करते हो। इनसे मेरे जीवन पे अच्छा असर तो नहीं होगा, मेरे जीवन पे बेकार असर होगा। लेकिन जहां पे मैं थोड़ा सा ज्यादा पैसे देके चाय पी के आता हूँ, खाना खा के आता हूँ, वहां पे कौन आते हैं, वहां पे आते हैं सफल बिजनेसमैन। वहां पे आते हैं अच्छे अच्छे लोग जो अपने जीवन में सफल हैं। और वो जब आपस में बैठते हैं तो वो सफलता की बात करते हैं कि उन्होंने फैक्ट्री कैसे लगाई, उनको क्या चैलेंज आ रहे हैं, उस चैलेंज को वो कैसे दूर कर रहे हैं। या तो वो अपने किसी कलीग के साथ बैठे होंगे या फिर अपने किसी पार्टनर के साथ बैठे होंगे। तो आपस में जब वो चर्चा करते हैं तो 1 घंटा में उनकी चर्चा को सुनने जाता हूं। उसके लिए मैं थोड़े से ज्यादा पैसे देता हूं, जिससे मैं वो गुण सीख पाऊं कि मैं भी एक सफल बिजनेसमैन बन पाऊं। इसलिए मैं जाता हूं। और इस छोटे से फर्क से, ये थोड़ा सा जो ज्यादा पैसा चाय का अंबानी ने दिया, उससे अंबानी कहां पहुंच गया और वो पेट्रोल पंप वाले कहां होंगे, उनका परिवार कहां होगा, इसका मुझे बताने की जरूरत है। सेम जब हम कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम रखते हैं, जैसे एक ट्रेनिंग प्रोग्राम पटना में और एक ट्रेनिंग प्रोग्राम उड़ीसा के अंदर, ये क्या है, ये है थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा देके अपने जीवन को बदलना। एक बचाने की कोशिश करेगा, एक बचाने की कोशिश करेगा और एक लगाने की कोशिश करेगा। जो बचाएगा जहां था वहीं रहेगा, और जो लगाएगा वो जहां है उससे बहुत आगे और ऊंचाइयों पे पहुंच जाएगा। यही सिद्धांत है, यही बेसिक है। जो जूम में नहीं आएगा वो नहीं सीखेगा। आज जूम में जो भी आ रहे हैं, कुछ अच्छा सीख के आप जा रहे हैं। जो नेट खर्च हो रहा है ना, अब ये नेट या तो अच्छी चीजें सुनने में खर्च करो, या फिर फालतू की कॉमेडी या फालतू की पिक्चर, फालतू के गाने में खत्म कर दो। बहुत सारे लोगों को 1.5 GB मिलता होगा, लेकिन रात तक आते आते 8 बजे तक वो 1.5 GB खत्म हो जाता है, मीटिंग में नहीं आते हैं। जो गाने आपने सुने, जो फालतू की रील्स आपने देखी, जो फालतू की वीडियोस आपने देखी, उनसे आपके जीवन में 1% भी अच्छा बदलाव होने वाला नहीं है। लेकिन अगर डेली 8 बजे की जूम मीटिंग में आप आते हैं और अपनी टीम को लेके आते हैं, तो यहां से बहुत बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में हो सकता है। संगत का जीवन में बहुत बड़ा असर, इसको हल्के में मत लीजिए। आप अगर आप असफल हैं, अगर आप नाकामयाब हैं, तो इसका एक सबसे बड़ा कारण है कि आप असफल लोगों की संगत में ज्यादा रहते हैं। इसीलिए आपको सही बातें समझ में नहीं आती, उनका प्रभाव आपके दिमाग पे बहुत ज्यादा होता है। जो आदमी सुबह से लेकर शाम तक नेगेटिव चीजें सुनता है, नेगेटिव चीजें देखता है, नेगेटिव लोगों के बीच में रहता है, उसका 1 घंटे से फर्क पड़ने वाला नहीं है। उसको तो डेली खुराक लेनी पड़ेगी, और जो जो चीजें मैं बताऊंगा उसको फॉलो करना पड़ेगा, तब उसके जीवन में परिवर्तन। एक कील है, उस कील को आप पानी में डाल दीजिए, पानी में डालेंगे क्या होगा, कील नीचे डूब जाएगी, तैरेगी नहीं, क्योंकि कील भारी है। जैसे ही पानी में डालोगे, आज तक कील को कभी भी पानी में तैरते हुए नहीं देखा होगा, लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि मैं कील को पानी में तैरा सकता हूं, तो आप कहोगे सर कैसी बात कर रहे हैं, छोटी मोटी कील को नहीं,
बहुत इतनी बड़ी कील को भी अगर आप लेके आओगे तो मैं पानी में तैरा दूंगा। कैसे तैराऊंगा? उसको एक नाव के अंदर ठोक के, उसको एक लकड़ी के अंदर ठोक के। वो कील जो छोटी सी है उसको पानी में डालिए भाई साहब, डूब जाएगी। लेकिन उसी कील को आप लकड़ी में ठोक दीजिए और फिर पानी में डालिए, वो लकड़ी के सहारे तैर जाएगी। संगत का असर। एक अकेला है, डुबो रहा है, लेकिन लकड़ी के सहारे से वो खुद भी तैर रहा है। जब नाव में लकड़ी के साथ साथ लोहा भी लगता है उसको सही करने के लिए ना, शेप देने के लिए, उसमें लोग तैर के चले जाते हैं अपनी नैया को एक एक मतलब किनारे से दूसरे किनारे तक वो आदमी पहुंच जाता है। कितना फर्क है। तो ऐसे ही नेटवर्क बिजनेस में भी आप ये मान के चलिए कि सफलता के लिए सबसे पहली आपको अपनी संगत को बदलना पड़ेगा, क्योंकि संगत से आपकी रंगत भी बदलती है और आपके विचार भी बदलते हैं। मैंने अपनी मीटिंग में कई बार अपनी जीवनी में बताया हुआ, जब मैं अपनी लाइफ के बारे में बताता हूँ, कि जब तक मैं नौकरी या बिजनेस करता था तो मैं ऐसे लोगों की संगत में रहता था जहां पे बस एक लिमिटेड माइंड सेट था, या 30 40 50 हजार आ जाए जिंदगी सेट हो जाए। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में जब आया तो मुझे पता लगा यार हमारी तो ताकत, हमारी जो हैसियत है वो लाखों रुपए महीना कमाने की। ये सब कुछ संगत का। तो अगर आप नेटवर्क बिजनेस वीकेंड में सफल होना चाहते हैं तो आपको अपनी संगत को सबसे पहले बदलना पड़ेगा। और हमारे साथ बहुत सारे ऐसे लीडर थे जो पहले सही संगत में रहते थे, उनका बिजनेस अच्छा चल रहा था। अगर धीरू भाई अंबानी के उदाहरण से, शकुनी के उदाहरण से, या फिर मैं बताऊं आपको, मैंने जो उदाहरण दिया आपको मंथरा के उदाहरण से, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है सर ये तो सुनी सुनाई बातें हैं सर, पता नहीं हुआ भी था या नहीं था, हम इस बात को नहीं मानते, तो आप कुछ महीने पहले चले जाइए, 1 साल पहले चले जाइए, 8 महीने पहले चले जाइए। आप ही की टीम में कुछ ऐसे लोग थे, हमारी कंपनी में कुछ ऐसे लोग थे जो बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे थे, जिन्होंने किसी भी कंपनी में 2 3 कंपनी करने, 4 कंपनी के बाद करने के बाद कुछ भी पैसा नहीं कमाया था। और ऐसे लोग जिन्होंने यहाँ 5,000 10,000 और 20,000 और 30,000 और 35,000 रुपए, 40,000 रुपए महीने तक भी जो लोग पहुंच गए थे, अचानक क्या हुआ? उनका बिजनेस जीरो हो गया। अचानक क्या हुआ? उनका पूरा बिजनेस खत्म हुआ। अगर आप उन सब चीजों को ध्यान से देखोगे, उन सब लोगों को ध्यान से देखोगे, तो आपको एक सबसे बड़ी चीज और अहम चीज नजर आएगी, वो नेगेटिव लोगों की संगत में पहुंच गए थे। वो नेगेटिव लोगों की संगत में पहुंच गए थे, उन्होंने नेगेटिव आदमी की बात पे भरोसा करना शुरू कर दिया था। जो व्यापार उनका बना था, जो टीम उनकी बनी थी, जो ग्रोथ उनकी बनी थी, उस नेगेटिव संगत में जाने के बाद उनका व्यापार, उनकी ग्रोथ, उनकी अचीवमेंट सब कुछ खत्म हो गई। आज सारे के सारे जीरो हो चुके हैं। ये तो कुछ कुछ महीनों पहले के मैं उदाहरण दे रहा हूं दोस्त, इससे तो आप आइडिया लगा लीजिए संगत का कितना बड़ा असर। पॉजिटिव होने में भाई साहब जिंदगी लग जाती है, नेगेटिव होने में 1 सेकंड लगता है। पॉजिटिविटी आना, अपने माइंड सेट पे कंट्रोल करना आसान काम नहीं है। इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इसके लिए बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जब अपने दिमाग के ऊपर संतुलन आता है, ऐसे ही थोड़ी लोग योगा करते हैं, ऐसे ही थोड़ी लोग मेडिटेशन करते हैं। बहुत टाइम देना पड़ता है अपने माइंड को कंट्रोल करने। जिसका दिमाग संतुलित हो गया, जिसका दिमाग कंट्रोल में आ गया ना, वो बड़े से बड़ा युद्ध जीत जाता है, बड़े से बड़ी अचीवमेंट को प्राप्त कर सकता है। लेकिन इसका जिसका दिमाग असंतुलित हो गया किसी भी कारण से, उसका सब कुछ खत्म हो जाता है, उसको फिर कोई नहीं बचा सकता। तो गलत लोगों की संगत में गलत बातें सीखो। जब आप गलत लोगों और नेगेटिव लोगों की संगत में रहते हो तो गलत बात सीखोगे, और सही लोगों की संगत में आप रहोगे तो अच्छी और सही बातें सीखोगे। और मैं यहाँ समझाने के लिए एक बात और आपसे बोलना चाहूंगा कि आपका बच्चा अगर स्कूल से आपके घर आता है, वापस घर आता है और आके बोलता है पापा आज स्कूल में मजा आ गया, आप बोलते हो बेटा क्या मजा आ गया बता जरा। वो कहता है पापा आज स्कूल में ना मेरे 2 दोस्त थे, वो सिगरेट लेके आए थे, और पापा उन्होंने सिगरेट पी और मैंने भी सिगरेट पी। और मेरा एक दोस्त तो ना सिगरेट पी के ना छल्ला बना रहा था, गोल गोल छल्ला बना रहा था, और मैंने भी कोशिश की, पापा मुझसे छल्ला नहीं बना। तो दोस्त ने बोला एक बार में नहीं बनेगा, जब बार बार आप तू पिएगा ना फिर एक दिन छल्ला बन जाएगा। पापा मैं रोज पीऊंगा और जल्दी से जल्दी छल्ला बनाऊंगा, और एक दिन आपके सामने भी पी के छल्ला बना के दिखाऊंगा। आप उसको क्या बोलेंगे? मैंने सवाल ना
कई बार मीटिंग में सैकड़ों लोगों के बीच में पूछा है, हर व्यक्ति, उस मीटिंग में बैठा हुआ हर व्यक्ति ये बात बोलता है, अपने बच्चे को ऐसे लोगों की संगत से तुरंत दूर कर देंगे, उसको समझाएंगे बेटा ऐसे लड़कों की संगत में नहीं रहना। आपका बच्चा स्कूल से आता है कि पापा आज तो मजा आ गया, आप कहते हो क्या हुआ? पापा रोज तो मैं स्कूल में पढ़ाई करता था, लेकिन आज मेरे दोस्त ने कहा कि आज पढ़ाई नहीं करेंगे, आज स्कूल से भागते, है ना, बंक मारने जिसको बोलते। स्कूल तो गए, हाजिरी लगी और उसके बाद क्लास की खिड़की से कूद के भाग गए, गेट से कूद के भाग गए। कहाँ गए? पापा आज पिक्चर देख के आए। हम भी गए थे कभी पिक्चर देखने से, पापा आज पिक्चर देख के आए और मजा आ गया पापा, अब तो मैं हफ्ते में एक बार जरूर क्लास को मिस करूंगा और पिक्चर देखने जाऊंगा। जब ये सवाल मैंने मीटिंग में पूछा सैकड़ों लोगों के बीच में कि आप अपने बच्चे को क्या सलाह देंगे, तो हर व्यक्ति एक ही बात बोलता है कि सर हम एक ही सलाह देंगे कि ऐसे लड़कों की संगत में नहीं रहना, क्योंकि ऐसे लड़कों की संगत में रहोगे तो तुम पढ़ाई नहीं कर पाओगे, तुम्हारा जीवन खराब हो जाएगा। तो मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि 500 लोगों के बीच में, हजारों लोगों के बीच में भी अगर आप ये सवाल पूछोगे, हर व्यक्ति एक बात बोलेगा, ऐसे बच्चे की संगत में हम अपने बच्चे को रखना नहीं चाहेंगे। आपका बच्चा 9वीं से 10वीं क्लास के अंदर गया और उसने पढ़ाई करनी शुरू की और कल वो घर से आपके घर पे आता है और एक बात बोलता है कि पापा मैं 10वीं में पास नहीं हो पाऊंगा। आप कहोगे बेटा ऐसे कैसे? पापा मेरी क्लास में 2 बच्चे हैं जो 10वीं में फेल हो गए, उन्होंने मुझे बताया बड़ा मुश्किल पेपर आता है, बहुत मुश्किल है 10वीं में पास होना, कितनी भी मेहनत कर लो, उन्होंने बहुत मेहनत की पापा, वो दोनों के दोनों फेल हो गए पापा, उन्होंने मुझे डरा दिया, मैं 10वीं में पास नहीं होगा, मैं पढ़ाई नहीं करूंगा। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि आप जितने लोग इस मीटिंग में हैं अपने बच्चे को क्या सलाह देंगे? आप सभी अपने बच्चे को एक सलाह देंगे, पहले तो बेटा उन बच्चों की संगत में रहना बंद कर दे, और दूसरा बेटा स्कूल की गलती नहीं है, पढ़ाई की गलती नहीं है, पेपर कैसा आया उसकी गलती नहीं है, ये नालायक बच्चे हैं, इन्होंने सही तरीके से पढ़ाई नहीं की, इस वजह से फेल हुए हैं। वो 2 ही फेल हुए हैं, वो 3 ही फेल हुए हैं, उनकी क्लास में जितने बच्चे थे वो सारे पास होके 12th 11th में चले गए बेटा। जिन्होंने सही तरीके से मेहनत की, सही तरीके से एग्जाम दे के आए, वो सारे के सारे 11th में पहुंच गए हैं, और जिन्होंने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई की बेटा वो फर्स्ट सेकंड थर्ड आए हैं। तो इनकी नहीं सुननी है, उनकी तरफ देखना है जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आए और जो पास हुए बेटा। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में और नेटवर्क बिजनेस के अंदर आपको आपको क्या हो जाता है, यहाँ पे जब कोई कंपनी का व्यक्ति या आपको कोई व्यक्ति, आपका रिश्तेदार दोस्त पड़ोसी मिलता है और वो कहता है कि भाई मैंने भी 2 कंपनियां की थी और मुझे कोई पैसा नहीं आया, आप उसकी बात तुरंत मान लेते, ये वही नहीं है। कि आपका बच्चा कह रहा है पापा 10वीं मुश्किल है, दो लड़के मेरी क्लास में फेल हो गए, मैं तो उनकी बात मानूंगा, तब तो आप अपने बच्चे को पॉजिटिव करते हो, बोलते हो उनकी संगत में नहीं रहना है, आप उनका उदाहरण देते हो जो सफल हुए हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में आप उस इंसान की बात को मानते हो जो कहता है कि मेरा बिजनेस नहीं चला और मैं फेल हो गया। यहाँ पे आपको सैकड़ों, हजारों, लाखों लोग नजर नहीं आते जो यहाँ से अपने जीवन को बदल चुके हैं, जिनको अच्छी आमदनी जा रही है, आप उनको फॉलो नहीं करोगे, आप उन लोगों को फॉलो करोगे जो नेगेटिव हैं, आप उन लोगों को फॉलो करते हो जिनका काम नहीं चला। ये दोहरा मापदंड कहां से आता है, दोहरा चरित्र कहां से आता है, मुझे समझ में नहीं। बच्चे को समझा रहे हो सही संगत में रहना है, लेकिन खुद गलत संगत में जा रहे हो, खुद नेगेटिव लोगों के बीच में जा रहे हो। डायमंड लेवल के लोग एक नेगेटिव इंसान के संपर्क में गए, पहले उसने हमारी कंपनी से नेगेटिव किया, फिर हमारे प्लान से उनको नेगेटिव किया, फिर हमारे प्रोडक्ट से उसने नेगेटिव किया, फिर उसने बोला कि मेरी कंपनी में अगर आ गए तो आपको इतनी तेजी से सस्ता प्रोडक्ट दे रहा हूं, प्लान बहुत आसान है, सिंगल लेग का प्लान है, सिंगल लेग से भी पैसा आएगा। सारे लोग उसके साथ गए, आपकी टीम में से कुछ लोग गए, है ना, क्या हुआ उनका? क्या हुआ उनको? बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें सुन के और देख के गए थे, एक ही चीज हुआ, उनका इस बिजनेस से, इस इंडस्ट्री से अंत हो गया। अब वो भटक रहे हैं, कभी ये प्लान, कभी ये प्लान, कभी ये प्लान, 3 4 5 कंपनियां लोग बदल चुके हैं तब से लेके अब तक, और ऐसे ही भटकते रहेंगे। आज भी वो वापिस आ जाएं और हमारी बातों को फॉलो करना शुरू कर दें, आपकी और हमारी संगत में रहना शुरू कर दें, दोबारा से मेहनत करना शुरू कर दें, मैं गारंटी दे रहा हूं पहले से बड़ा बिजनेस कर लेंगे। ये संगत का असर होता है। तो गलत लोगों की संगत में गलत बातें सीखोगे और सही लोगों की संगत में सही बातें सीखोगे।